सोच रही हूँ, क्या सच में हमारी शादी हो जाएगी? आइए। वैसे आपको रास्ते में कोई तकलीफ नहीं हुई ना? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, सब ठीक। हाय राम, क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे पैरों पे से कुछ सरसराता हुआ गया है। क्या हुआ अम्मा? पता नहीं, कुछ रेंगता हुआ गया है। कहीं सांप तो नहीं ना? अरे अरे समदन जी, सांप वाप नहीं है यहाँ पर, कुछ कीड़ा मकोड़ा होगा, चला गया। समदन जी, जरूर आपको गलतफहमी हुई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब बहुरिया, राजी को तैयार करके लेके आओ। जी बाबूजी, हम अभी देखती हूँ। बाबूजी चले, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। हाँ बेटा, इनको लेके चलो अंदर। कहाँ है राजी? अभी तक तैयार होके आई क्यों नहीं? जी, हम अभी देख कर आते। देखो राजी बिटिया, अब चलना जल्दी। बाहर तेरी सास ने कितनी बार पूछ चुकी है। माँ, मुझे शादी नहीं करनी। चलना बिटिया। ललिता, ये क्या बेफालतू की बकवास चल रही है? ताड़ के जैसे तनी जा रही है, कह रही कि शादी नहीं करेगी। बढ़ा के मानेगी? पापा, हम सिर्फ 15 साल के हैं और आपसे 1000 बार बोल चुके हैं कि हमें अभी शादी नहीं करनी। बस चुप। समझा दे इसे। वो पड़ी भन्ना की ना, हमारे तो गाल सन्ना जाए। उमा बिटिया, तू जाना जल्दी से बाहर। बाहर जाकर ना मेहमानों को देख। इसे मैं लेकर आती हूँ। है। जी नमस्ते। समदन जी, वो राजी थोड़ा लेट हो रही है, उसके लिए माफी चाहता नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हूं। लीजिए, आ गई। जीती रहो और खुश रहो। हर काम समय पे किया करो, बड़ों को ज्यादा इंतजार मत करवाया करो। चलो। चलो मुंह मीठा करा। ये लीजिए दामाद जी, खास आपके लिए बनाया है। भाभी, इसका स्वाद इतना अजीब सा क्यों है? जीजा जी, शादी का लड्डू है इसीलिए। अरे क्या हुआ? पानी देना भाई। अरे अरे, करंट कहाँ चला गया? अखिलेश, जल्दी से एक लाइट। एक मिनट। तो कोबरा के कांटे का निशान लग रहा है। अरे इनके मुंह से तो झाग निकल रहा है। इसका मतलब जहर सर पे चढ़ गया। हाय राम, हमने कहा था वो बगल में सांप है, किसने हमारी नहीं सुनी? अरे उठा के इसे कमरे में लेके चलो। आइए। अरे जल्दी चलो, इसका इलाज करवाओ। पंकज मर तो नहीं जाएगा ना? धीरज धरिए। धीरज धरे? तिलक होते ही मेरे बेटे को सांप ने डस लिया। आपकी बेटी के कारण मेरे बेटे के साथ इतना बड़ा अपशगुन हो गया और आप कहते हैं हम धीरज रखें? समधन जी, नीलगंज में हर दूसरे दिन किसी ना किसी को सांप काटता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप राज्य पर अपशगुनी होने का इल्जाम लगाएं। नीलगंज में हम भी रहते हैं, पर भीड़ भड़के में कोई सांप नहीं काटता है।
और वो भी तिलक होते ही हमारे बेटे को क्यों काटा? बहन जी, हम समझ सकते हैं आपकी हालत, पर ये जो कुछ भी हुआ वो तो एक संजोग है। संजोग नहीं, अपशगुन, अशुभ है आपकी बेटी हमारे बेटे के लिए। अरे चाची, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे ससुर जी बहुत अच्छे वैद्य हैं और आपके बेटे को तुरंत ठीक कर देंगे। नहीं कराना तुम्हारे घर में इलाज, हम अपने बेटे को लेके अस्पताल जाएंगे। और हाँ, एक बात साफ साफ बता देते हैं, अब ये शादी नहीं होगी। अरे ऐसे कैसे बात कर सकती हैं समदन जी आप ऐसे शादी नहीं तोड़ सकती। बहुत ही हैरानी की बात है। सांप जहरीला था इसलिए पंकज के मुंह से झाग निकला, लेकिन भगवान की दया से अभी ये बिल्कुल ठीक है। केवल सदमे की वजह से बेहोश हो गए थे। उमा बिटिया, जरा एक गिलास पानी ले आना। अब चिंता की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। तुम ठीक हो बेटा? लीजिए समदन जी, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। अब बेफालतू में हमारी बेटी पर अपशगुनी होने का इल्जाम लगा रही थी। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि राज जी की वजह से इतना जहरीला सांप काटने के बावजूद आपका बेटा सही सलामत है। फिर कभी ये शादी तोड़ने की बात मत कीजिएगा। बड़ी आसानी से एक लड़की के गैर कानूनी बाल विवाह को जायज और शुभ ठहरा दिया गया। क्यों? क्योंकि लड़के पर सांप के जहर का कोई असर नहीं हुआ। अंधविश्वास में अपना विवेक खो चुके थे ये लोग, और इनकी जिद में अन्याय हो रहा था 15 साल की लड़की राजी के साथ। पंकज की अम्मा ने हम पर अपशगुन होने का इल्जाम लगाया। हो सकता है कि सच में पंकज को हमारी वजह से सांप ने काटा हो। हमने पहले ही कहा था बाबा से, हमको नहीं करनी है शादी। ना बिटिया, तू ना ऐसा मत सोच। अरे तेरी सास को ना कोई वहम हुआ होगा। फिर तू अपने बाबा को तो जानती है ना, एक बार जो उन्होंने ठान लिया तो तेरी शादी करवा के रहेंगे। अच्छा, और शादी के बाद अगर हमारी सास ने हमें तंग किया और मारा पीटा तो? रजिया, हमारी बिटिया की तरफ किसी ने उंगली उठाकर भी बात की ना तो हाथ ही उखाड़ देंगे उसका। तुझे ना शादी नहीं करनी है, इसलिए बहाने बना रही है ना। आप जबरदस्ती कर रहे हैं हमारे साथ, इसीलिए सांप ने पंकज को काटा। मुंह बंद। अब अगर ये बात तेरे मुंह से निकली ना कि तेरी अपशुपनी की वजह से तुम्हारे पति को सांप ने काटा है, तो टांगे तोड़ देंगे तुम्हारी। हम नहीं करेंगे ये शादी। मुंह बंद। समझाई दे इसे, समझाई दे। 2 दिन बाद हल्दी की रस्म है, तैयार रहे। उमा बिटिया, बिटिया मुझे तो बहुत डर लग रहा है। देख ना, अब तक पंकज के घर से हल्दी नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने सचमुच में शादी तोड़ दी? अब चिंता मत करो अम्मा, हल्दी आती होगी। ये देखिए, पंकज ने राजी को दिखाने के लिए फोटोज भेजे हैं। और देखिए, बिल्कुल ठीक लग रहा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं राजी के लिए रसोई से हल्दी चंदन लेके आती हूँ। लीजिए। ठीक है बिटिया, टेंशन नहीं। बिटिया अपना गुस्सा थूक दे। देख, इतने सारे लोग आए हुए ना, अच्छा नहीं लगता। अरे पता है, हमारी शादी तो हो गई थी जब हम 14 साल के थे। 15 साल में तो तुम्हारा भैया को भी जन्म दे दिया था। पर हमको शादी नहीं करनी है माँ, आपको समझ में क्यों नहीं आता है?
कुछ नहीं कुछ नहीं, शायद रसोई घर में ना कोई बर्तन गिरा होगा, हम देख कर आते हैं अभी। हाँ आप लोग करो ना। उमा बिटिया, अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये देखिए ना, इसे क्या हो रहा है? उमा बिटिया, ललिता क्या हुआ बहू को? इसके मुंह से झाग निकल रहा है, समझ नहीं आ रही है। मुझे लगता है उमा बिटिया को भी सांप ने डस लिया। अरे अखिलेश! बाबू जी बेटा जल्दी बहू को बाहर वाले कमरे में लेके चल। अखिलेश बेटा, मैं राज जी को लेके आता हूँ। बेटा इसे उठा। सांप के जहर का असर काफी तेज है, इसकी हालत बहुत नाजुक है, इसे तुरंत अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। बाबा मैं उमा को अस्पताल ले जाता हूँ, आप माँ का ख्याल रखना। हाँ बेटा। ऐसा कैसे हो सकता है ललिता? रात में हमारे दामाद जी को सांप काटता है, दिन दिहाड़े हमारी बहू को, और सांप कहीं नजर नहीं आ रहा है। सांप जरूर हमारे घर में ही कहीं छुपा है। अरे घर में सांप घुस आया भैया, और तुम 2 दिन वहां नहीं संभाल सकते हो? शादी वाला घर है यहाँ। अरे उधर कहाँ जा रहे हो? उधर देख खंबे में। ऐसे कैसे? लोग के घर में 2 लोगों को सांप ने काट लिया और दोनों बार ओवरी का निशान था। हैरानी की बात तो ये है कि त्रिलोक का दामाद तो 1 घंटे में ठीक हो गया और उसकी बहू को तो अस्पताल ले गए हैं, पता नहीं बचेगी कि नहीं। पक्का कोबरा ही था, धामिन भी तो हो सकती है। अरे क्या बात कर रहे हो, हमारे गांव में धामिन कहाँ पाया जाता है? दादा सांप कहीं से भी आ सकता है। मुझे लगता है कि त्रिलोक के घर वालों से सांप बदला लेने के लिए घर में छुपा हुआ है। बदला? बदला मतलब? ए मुन्ना कुछ मिला क्या ऊपर? नहीं बेटा त्रिलोक, छज्जा के नीचे देखना। त्रिलोक बेटा, तूने कुछ सालों पहले किसी सांप को मारा था? हाँ मारा था तो? नहीं मतलब क्या है? नहीं हमारा मतलब ये है कि सांप मिल तो जाएगा ना जी, हमको बहुत डर लग रहा है। अरे कैसे नहीं मिलेगा? सपेरे को लगाया ना उसके काम के लिए, मिल जाएगा। हमने पहले ही कहा था हमें शादी नहीं करनी है, अब जबरदस्ती हमारी शादी करा रहे हैं ना, इसलिए सांप सबको काट रहा है। बेवकूफों वाली बात मत कर। सांप का डसने का तेरी शादी से क्या लेने देना? लेना देना है, हम कह रहे हैं आप हमारी बात मान लीजिए और रोक दीजिए शादी। मारेंगे लपड़ के। लेके जाओ इसे अंदर, चल अंदर चल। क्या कर रहे हो जी? मिल गया सांप मिल गया। सच में मिल गया सांप? हाँ बाबूजी, यही तो हमारा काम है। देखा मिल गया ना सांप, हो गई ना तसल्ली। कह रही थी सांप कैसे मिलेगा। दिखाओ भैया कैसा है सांप। नहीं बाबूजी, बहुत खतरनाक सांप है, आपको डस लेगा। बाबूजी 1000 रुपए दीजिए, बहुत मेहनत लगी ये सांप को ढूंढने में। हाँ 10। पर एक बार दिखा दो भैया, तसल्ली हो जाएगी हमारी। ऐसी बातें कर रहे बाबूजी, अब हम कह रहे हैं ना। पर एक बार देख लेंगे तो तसल्ली हो जाएगी ना। एक बार देख, अरे दिखाओ ना। अरे 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 ये सांप है? रस्सी को सांप बता रहे हो और पैसा हटना चाह रहे हो हमसे हैं? हमें लगा कि हम कहेंगे सांप पकड़ लिया तो हमको पैसा मिल जाएगा। हाँ छोड़ दे तुम्हारी सपेरे हो भी कि नहीं तुम। हे भगवान, कहीं फिर से सांप तो नहीं आ गया? नहीं सांप तो पकड़ा गया है ना, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ वो पूछो ना, है ना भैया? क्यों बोलो ना भैया। अरे बता ना। हाँ बहुत खतरनाक सांप है। बहुत अच्छे भैया, तुम अपने 1000 रुपए लो सांप पकड़ने के, ये लो। हाँ
बहुत बढ़िया काम किया। जाओ जाओ। समधन जी, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ चलिए समधन जी के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। जी जी बिल्कुल, आइए ना, घबराने वाली कोई बात नहीं है, आइए। कुछ नहीं होगा, वो गया। उमा बिटिया, बिटिया तू ठीक है ना? अभी कोई तकलीफ तो नहीं है? वैद्य जी, बिटिया ठीक है ना? वैसे ठीक तो हो गई हो माँ, लेकिन एक बात हैरान करने वाली है कि कैसे जहरीले सांप ने उमा और पंकज को काटा था। उसके जहर का असर पूरी तरह नहीं हुआ था। अरे वैद्य जी, शुभ शुभ बोलिए। बहू को अंदर लेके जा। जी चल बिटिया, आराम से। कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो अच्छा ही हुआ ना कि जहर ने असर नहीं दिखाया। देखिए, परेशानी की बात यह है कि सांप ने एक ही घर में 2 बार वार किया है। गांव के लोग कह रहे हैं ऐसा तभी होता है जब सांप बदला लेने के लिए आता है। मुसीबत उसी सांप की वजह से तो नहीं। अरे सुनो सुनो सुनो, त्रिलोक ठाकुर के घर में 2 दिन में 2 लोगों को सांप ने काट लिया है। अपने घर में आप बच के रहें, जमीन पे ना सोए, घर के किसी कोने में कोई सामान ना रखे, ऐसे कोने में सांप आकर छुप सकता है। चलिए चलिए, आप लोग भी अपने घर पर चलिए। कहते हैं कि सांप से बड़ा सांप का डर होता है, और इसी डर ने नागमणि, नागलोक और नाग के बदले जैसी कई काल्पनिक कहानियों को जन्म दिया है। अब यहां देखना यह है कि त्रिलोक के घर में 2 लोगों को सांप द्वारा डसा जाना क्या महज एक दुर्घटना है, या फिर इसके पीछे कोई और राज छिपा है? तूने कुछ सालों पहले किसी सांप को मारा था? हाँ मारा था। तो ऐसा तभी होता है जब सांप बदला लेने के लिए आता है। बाबा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है जी, आपको वहम हुआ है। जो कुछ भी हो रहा ना, सब हमारी वजह से हो रहा। बाबा क्या बात कर रहे हैं? ये सब आपकी वजह से हो रहा है? ललिता, बहुत साल पहले ललिता हमारे बालू के ठेके पे सांप आ गया, उसको हम लाठी से पीट पीट कर मार दिए। वही सांप अब हमारे घर में घुस के पहले हमारे दामाद जी को डसा, हमारी बहुरानी को डसा, और आज हमसे बदला ले रहा है। हमको तो लगता है जी कि सर्व शांति की पूजा करवा लेनी चाहिए। बाबा को लगता है कि उन्होंने किसी सांप को मारा था, इसलिए सांप सबको डस रहा है। पापा को कुछ पता ही नहीं कि सच है क्या।
सर्पा सर्पंत भद्रन्ते गच्छ सर्प महाविशा जन्मे जय यज्ञान्ते आस्तिक वचन स्मरण ओम सर्पाय स्वाहा। इस सर्प यज्ञ के साथ ही आपके जीवन की नाग बाधा दूर हो गई। अब आप स्वर्णमय सर्प का दान करेंगे। आप दाहिना हाथ आपके हाथ के नीचे लगा लें। इदम स्वर्णमय सर्पम ब्रह्मणे धातु महामूर्तिजेता। इस स्वर्णमय सर्प दान के साथ ही नाग देवता पूर्ण रूप से प्रसन्न हो गए और उनकी कृपा आप पूरे परिवार पर सदैव बनी रहेगी। श्री नाग देवता की जय। अब हम धूमधाम से राजी की शादी करेंगे। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धे चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा। कन्या को बुलाया जाए। ठाकुर साहब, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, कन्या को जल्दी बुलाएं। हाँ, तुम मेहमानों का ख्याल रखना मत है। राजी बिटिया, राजी, चल बिटिया, राजी। राजी को, राजी, राजी इसके मुंह से जाग। उमा, उमा चल बेटा, जाओ उसके बाबू को बुला के ला, जल्दी जा बेटा, जल्दी। ललिता, क्या हुआ राजी को? जी देखो ना, देखो इसके मुंह से जाग निकल रहा है। लगता है इसको भी सांप ने डस लिया है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो सर्पदोष पूजा करवाई है। राजी, राजी, उठ रे। बाबा, इसकी आंखें नहीं खुल रही, जल्दी से अस्पताल ले चलते हैं इसे। नहीं नहीं, तू वैद्य जी को बुला के ला। जा। ठीक है, ठीक है। जा बेटा। इसको जगा। राजी, राजी बेटा आंखें खोल। राजी बेटा, राजी। वैद्य जी देखिए क्या हो गया। राजी, राजी, राजी बेटा तू ठीक है? बिटिया, राजी, बेटी क्या हुआ? क्या ढूंढ रही है? कहाँ चले गए वो? क्या? कौन? अरे कौन कहाँ चले गए? हमरे पतिदेव। पति? हमने आपसे कहा था ना कि हमको शादी नहीं करनी है। गुस्सा हो गए वो, कह रहे थे कि किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। अरे कौन गुस्सा हो गया? कौन गुस्सा हो गया था? किसको नहीं छोड़ेंगे? हमरे पतिदेव नागराज। आप बहकी बहकी बातें कर रही है, पगला गई हो क्या? पगलाए नहीं है बाबा, सच बता रहे हैं। हम नागराज की प्रेमिका थे और अब हम उनकी पत्नी हैं। बिटिया, क्या हो गया तुझे? ये कैसी बातें कर रही है तू? चुप कर। सच कह रहे हैं माँ। यूं तो नागराज हमसे पहले भी मिलने आया करते थे, आज तो वो नाग रूप में आए और अचानक से पुरुष का रूप धारण कर लिया। हम तो इतना घबरा गए माँ, हम बेहोश ही हो गए। और फिर वो हमें अपनी गोदी में उठाकर नागलोक लेकर गए और अपने पूरे खानदान के सामने हमारे साथ ब्याह रचाया। अरे तू कैसी बातें कर रही है? तेरे दिमाग में ना जहर भर गया, इसलिए बौराई बौराई सी बातें कर रही है। एक लगा दे ना ना, हमको लगता है कि जरूर बिटिया ने ना कोई सपना देखा है ना? हमने कोई सपना नहीं देखा अम्मा, और ना ही हम बौराए हैं। ये देखो। सिंदूर लगा के बैठी है, पीछे हटा इसे, इज्जत लुटवाएगी हमारी। ये क्या मजाक है? अभी तक तो हमारे बेटे से आपकी बेटी की शादी भी नहीं हुई, तो उसकी मांग में किसके नाम का सिंदूर है? बताया ना हमने, हमारे पतिदेव का, नागराज। बकवास बंद कर, हटा सिंदूर को। नहीं हटेगा ये। वो क्या है ना, अब हम जिंदगी भर के लिए उनकी सुहागन हो गए। माँ ये देखो,
हमारा मंगलसूत्र। अरे रुक, बहुत हुआ तेरा नाटक। कल तक कह रही थी कि शादी नहीं करनी है और आज किसी सांप से शादी कर ली है। सांप नहीं, नागराज। बहुत हुआ तेरा नाटक। चुपचाप जाके मंडप में बैठ, मुहूर्त निकला जा रहा है। अब पंकज से आपकी बेटी की शादी नहीं होगी। संदन जी मजाक कर रही है, पहले भी ऐसा कई बार कर चुकी है। सुना नहीं आपने? आपकी बेटी ने सांप से शादी कर ली है और वो नागराज अब हम सबको डस लेगा। गलती तो हमारी है। जिस दिन सगाई हुई थी उसी दिन हमें समझ जाना चाहिए था। चलो बेटा। संदन जी चलो। नागराज, कहाँ गए आप? कहाँ छुपे बैठे हैं? नागराज। सांप से शादी, सांप ने मांग में सिंदूर भरा, सांप ने मंगलसूत्र पहनाया। आखिर ये सब सच कैसे हो सकता है और कोई इसे कैसे सच मान सकता है, मेरी समझ से परे है। लिहाजा मेरे लिए इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजी की मांग का ये ना मिटने वाला सिंदूर और उसका ये दावा कि अब वो सांप की पत्नी बन चुकी है, आखिर इस सब के पीछे सच क्या है? भाई हद होती है बेतुकेपन। सांप से शादी, नागराज, नागलोक, पूरी बिरादरी में थू थू हो रही है हमारी। पर जी, उसके मांग का सिंदूर तो नहीं मिटा था ना, और फिर सांप ने डसा था हमारी बिटिया को, फिर उसको कुछ भी नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी बिटिया की शादी सचमुच कोई सांप से हो गई हो? ललिता, कमाल करती हो तुम भी ऐसी बेतुकी बातों पर यकीन करती हो। किसी और से मत कह देना ये बात, वरना सच में हमारी बेटी की शादी नहीं होगी। ये अब कहाँ संभव है समधी जी। राजी की शादी नाग देवता से हो चुकी है और ये बात सारे गांव को मालूम हो गई। अब राजी से शादी करने के लिए कौन राजी होगा? अरे मैं नहीं मानता इन सब बातों को। मैं उसका ब्याह। कहां जा रही हो? हम अपने पतिदेव के साथ शिवजी के दर्शन करने जा रहे हैं। शादी के बाद उनके दर्शन करना जरूरी है ना। पतिदेव? कहाँ है तुम्हारा पतिदेव? जरा हम भी तो मिले। नहीं, वो आपके सामने नहीं आएंगे। वो इच्छाधारी है ना, अपनी मर्जी से ही सामने आते हैं। क्या बेकार की बातें कर रही हो? क्या है इस टोकरी में? हमारे पतिदेव हैं। अच्छा, जरा हम भी तो देखें तुम्हारे पतिदेव को, दिखाओ। नहीं। अरे वो हमारे सामने क्यों नहीं आएगा? हम देखते हैं ना। छोड़ो बाबा, नहीं। देखो बाबा, बाबा छोड़िए, छोड़िए बाबा, छोड़िए हमें। बाबा। क्या ये तो केचुली है। देखा, नाराज कर दिया ना आपने उन्हें, और वो अपनी केचुली छोड़ के चले गए। वो इस व्यवहार का बदला जरूर लेंगे। अगर तेरा पति सांप है तो कह उससे हमारे सामने आए। वो आपके सामने नहीं आएंगे, वो नाराज है आपसे। हम भी देखते हैं कितने दिनों तक रहती है इस केचुली के साथ तुम। बाबा, हमारी शादी नागदेव से हो चुकी है और आप इस बात को मान लीजिए, नहीं तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ठीक है, आज के बाद हम तुम्हारे कमरे में रहेंगे हमेशा 24 घंटे। फिर देखते हैं, जब वो सामने आएगा ना तब मिल लेंगे हम उससे। और हमें पता है बिटिया, ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि तुम झूठ बोल रही हो। ठीक है, आपकी मर्जी। जब तक आपने उन्हें देखा नहीं था तब तो सांप सांप चिल्ला के डरते रहते थे। देख लेंगे तो पता नहीं क्या होगा। राजी, पतिदेव, आप ना बाबा से ज्यादा नाराज मत होना। वो थोड़े गर्म मिजाज के हैं। अभी मेरे सोने का समय हो गया है तो मैं सोने जा रही हूँ। आपका इंतजार करूंगी, जल्दी आना। हाँ, चौधरी। आज मैं भी मिलता हूं तेरे इच्छाधारी पति से। पतिदेव, आज ना बाबा हमारे साथ यही कमरे में सोएंगे। सोने नहीं आया हूं मैं, सारी रात जागूंगा यहाँ। देखना है मुझे तेरे इच्छाधारी पति को। जी, आप जाकर सो जाइए ना, राजी के कमरे में हम रुक जाते हैं। अरे तुम जाकर सो जाओ, मुझे देखना है आज इसको। ठीक है जी, आपका बिस्तरा लगा देते हैं। अरे भाई, सारी रात जागना है मुझे यहाँ, सोना नहीं है। तुम जाओ। ठीक है, आप जागने वाले हैं तो ये चाय। जाओ अब यहाँ से।
पापा बत्ती बुझा दे। कोई जरूरत नहीं है बत्ती बुझाने की। अंधेरे में कैसे देखूंगा तेरे पति को? राजी, ललिता, राजी, 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 ललिता, राजी, राजी, ललिता, राजी कहाँ है? जी वो तो सुबह सुबह मंदिर चली गई। अरे क्यों जाने दिया उसे? पर आप उसके साथ ही थे ना? तुम्हें रोक कर रखना था ना उसे। 5 मिनट हमारी आग क्या लग गई, चली गई। जी क्या कर रहे हैं आप? अभी पकड़ कर लाता हूँ जी सुनिए, ये तो सच में इच्छाधारी नाग की पत्नी है। हाँ, सुना तो यही है। मांग में सिंदूर भी भरा है। देखो देखो, शायद इसके कारण हमें भी इच्छाधारी नाग के दर्शन हो जाएंगे और हमारा जीवन धन्य हो जाए। आंटी, कहाँ है तुम्हारा पति? हम रात भर जागकर उस सांप का इंतजार करते रहे, नहीं आया वो। पापा वो आए थे, आप सो गए थे और अब तो हम दोनों ने मिलकर शिव जी के दर्शन भी कर लिए। वाह, दर्शन भी कर लिए, तो हमें भी उसके दर्शन करवाओ, हमें अभी के अभी मिलवाओ उससे। पापा आप समझते क्यों नहीं है? उनकी मर्जी के बगैर आप उनसे नहीं मिल सकते। लोग बेटा, क्यों नाग देवता को नाराज कर रहे हो? अरे चुप रहिए, हमारी बेटी की किसी सांप वाप से शादी नहीं हुई है। बाबा आप ऐसी बातें मत करिए, ऐसी बातें करेंगे तो उनके प्रकोप के लिए तैयार रहिएगा। अरे नहीं मानते किसी प्रकोप को हमें से। अगर तुमने अपने पति को देखा है तो हमें भी दिखाओ, अभी के अभी मिलवाओ उससे, वरना कल के कल किसी से भी शादी करवा देंगे तुम्हारी। अरे त्रिलोक भैया, एक शादीशुदा लड़की की दोबारा शादी नहीं की जाती, ये धर्म के विरुद्ध है। अरे तुम अपना मुंह बंद रखो। राजी, अगर तुमने कल के कल हमें अपना साथ नहीं दिखाया ना, तो हम तुम्हारी शादी करवा के रहेंगे। हमारे पतिदेव आपको दर्शन देंगे। नागपंचमी वाले दिन इसी मंदिर में वो आप सबको दर्शन देंगे। तुम फिर झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। ये हमारे लाड़ प्यार का नतीजा है कि तुम इतनी बिगड़ गई हो, और कितना हमारा बिरादरी में इज्जत उछालोगी तुम, है? चुपचाप चलो घर हमारे साथ में, बताते हैं तुम्हें, और दर्शन तो करवा के रहेंगे। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। अपनी पत्नी को लेने आ रहे हैं नागराज, अपनी पत्नी को लेने आ रहे हैं नागराज। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। अपनी पत्नी को लेने आ रहे हैं नागराज, अपनी पत्नी को लेने आ रहे हैं नागराज। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। अभी तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है नीलगंज से। आज नाग पंचमी के दिन लोगों को होने वाले हैं इच्छाधारी सांप के दर्शन। साहब जी, हाँ क्या बात है? आज मंदिर में इच्छाधारी नाग देवता आने वाले हैं। अच्छा, हाँ, सारे गांव वाले वहीं जा रहे हैं। सारे गांव वाले वहीं जा रहे हैं। हाँ, चलो चल के देखते हैं।
पतिदेव, अब वक्त आ गया है कि आप अपने दर्शन पूरे गांव वालों को दें। कहाँ है तेरा पति, तेरा इच्छाधारी सांप? बता ना। इसके लिए तूने अपने बाबा की इज्जत को पूरी बिरादरी में उछाल दिया, दिखा। क्या है? शादी की पत्रिका है ये। कोई इच्छाधारी सांप नहीं है। हमारी किसी सांप से कोई शादी नहीं हुई है। देखा, मैंने कहा था ना, ये झूठ बोल रही है हमारे साथ। कोई इच्छाधारी सांप नहीं है। आपको ये सब करना था तो हम सब गांव वालों को बुला करके हम गांव वालों का समय क्यों बर्बाद किया आपने? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारे परिवार की वजह से हमारी जिंदगी खराब हो जाए। ये क्या कह रही है राजी? हम काहे तेरी जिंदगी बर्बाद करेंगे? 15 साल की उम्र में हमारी शादी करवा के हमारी जिंदगी आबाद करने वाले थे आप भैया। क्यों? तेरी भाभी तेरी उम्र की नहीं है? उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं लगी तुझे? आप हमसे काहे पूछ रहे हैं? भाभी से पूछिए, वो कितना पढ़ना चाहती थी, कितनी बार मना किया कि उन्हें शादी नहीं करनी, किसी ने उनकी नहीं सुनी। कॉपी किताबों की जगह हाथ में चूल्हा चौका बर्तन पकड़ा दिए गए। सास ससुर की ससुराल की जिम्मेदारियां, कोई सखी नहीं, कोई सहेली नहीं। हमें अपने लिए ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए थी, इसीलिए हमने सारा परपंच रचा। मैं कब से पूछ रही हूँ, क्या सच में हमारी शादी हो जाएगी? तो चिंता क्यों करती है? मुझ पे भरोसा रख, मैं हूं ना। पंकज मर तो नहीं जाएगा ना? नहीं राजी, वो डर के मारे बेहोश हुआ है, थोड़ी देर में उठ जाएगा। और उस सांप के कांटे का निशान? ये था उस सांप। वैद की बेटी है, इतना तो जानते हैं कि कोबरा के काटने का निशान कैसा होता है। और पंकज के मुंह से निकला हुआ झाग लड्डू में खाने का सोडा और सिरका मिला दिया था। ये लीजिए दामाद जी, खास आपके लिए बनाया है। बाबा, आपकी बेटी इतनी होनहार है कि उसने हमको बताया कि ये सब परेशानी से बाहर कैसे निकलना है। देखिए वैद जी, इस सारे फसाद की जड़ उमा है। नहीं बाबा, भाभी नहीं, आप है फसाद की जड़। हमने आपसे कितनी बार बोला, हमको ये शादी नहीं करनी है, हमको कुछ बनना है, पढ़ना है। अरे क्या बनना चाहती है तू? औरत क्या बन सकती है? माँ बन सकती है, घरवाली बन सकती है, और घरवाली बन के घर के काम कर सकती है। और क्या बन सकती है औरत? क्या नहीं बन सकती औरत? कलेक्टर बन सकती है, इंस्पेक्टर बन सकती है, देश की प्रधानमंत्री बन सकती है औरत। आदमी की बराबरी नहीं, उससे बहुत आगे बढ़ सकती है औरत। लेकिन उसे कोई बढ़ने दे आगे तब। आप सबने एक नाबालिग लड़की की शादी करने का जुर्म किया है। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इन्हें। नहीं मैडम जी, ऐसा मत करिए। हमारे बाबा वैसे बहुत सख्त है, पर हमसे बहुत प्यार करते हैं मैडम। वो हमारे खानदान की रीति ऐसी है, सभी ऐसा करते हैं। बाबा को अरेस्ट मत करो। अच्छा, इसीलिए तुमने बाल विवाह की कुरीति की कलाई खोली इन सब के सामने। शाबाश बेटा, तुम्हारी इस कोशिश की वजह से मैं इन सबको माफ कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक उमा 18 साल की नहीं हो जाती, वो अपने परिवार के साथ रहेगी। हमें मंजूर है मैडम। जब तक उमा 18 साल की नहीं हो जाती, वो अपने घर रहे, वहीं से पढ़ाई लिखाई करे, और उसका खर्चा उसके बाबा नहीं, हम उठाएंगे।
एक नाबालिग लड़की को जबरन की जा रही अपनी गैरकानूनी शादी रोकने के लिए, आगे पढ़ने के लिए, जिंदगी में कुछ बनने के लिए इतना बड़ा नाटक रचना पड़ा। क्या इसके बाद भी हमारे समाज को यह समझाने की जरूरत है कि हमारे देश में लड़कियों के हालात कितने भयावह हैं? अगर अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का हक ही नहीं है तो फिर हम महिला अधिकारों की बात किस दम पर करते हैं? इन सवालों का जवाब राजी ने अपने ही तरीके से दिया। ना वो डरी, ना उसने घुटने टेके, बल्कि जिन अंधविश्वासों, जिन रीति रिवाजों से हमारा समाज पीड़ित है, उन्हीं का इस्तेमाल करके उसने अपनी बात समझी। तो आप भी सवाल पूछने से न कतराएं, अपनी बात कहने से न डरें, गलत को गलत कहने का हौसला रखें, उसका सामना, उसका विरोध करें। सावधान इंडिया। तो सावधान